चलो आज हम लोग देखते हैं इस सेशन में जो समांतर श्रेणी का योग निकालने का था। 3 टाइप का बोला गया था। उसमें पिछला वीडियो में बताए थे कि 3 टाइप से इसमें योग निकालने के लिए पूछ सकता है। जैसे एक बताए थे कि एसएन जो होगा उसमें एसएन निकालने के लिए, योग निकालने के लिए पहला तरीका से पूछ सकता है कि एन पता रहेगा, और दूसरा तरीका है कि एन पता नहीं रहेगा, और तीसरा है कि एसएन निकालने के लिए इसका प्रथम पद पता नहीं रह सकता। ये हो सकता है ए ना रहे या फिर एन ना रहे, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग देखेंगे इसमें। तो क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहे यदि एपी का प्रथम 14 पदों का योग, यहाँ पर एसएन दिया हुआ है 14 पदों का योग, यहाँ पर S14 दिया हुआ है, S14 लिखेंगे जिसमें है कि 1050 से, और कह रहा है कि इसका प्रथम पद ए जो है ये 10 है, ए 10 है, और अंतिम इसका 20वां पद ज्ञात करने बोल रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये एन लिखते हैं तो एन की जगह पर यहाँ पर दिख रहा है हमें 14 है, तो यहाँ 14 लिखेंगे और इसको बैठा देंगे एसएन का फॉर्मूला में। एसएन का फॉर्मूला में बैठा देंगे तो ये होता है n/2। यहाँ से इसका दो फॉर्मूला में से कौन सा बैठेगा ये डिसाइड करना होगा। एसएन बराबर n/2 और a+/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ये दो फॉर्मूला आता है। तो हम लोग अगर देखें तो यहाँ एसएन मालूम है, एन मालूम है, दोनों फॉर्मूला के लिए ए मालूम है। अब यहाँ आगे जाते हैं तो इसमें बैठाएंगे तो ए एन निकलेगा, क्योंकि ए एन नहीं मालूम है। ए एन मतलब कि A14 निकल जाएगा यहाँ पर। और इसमें अगर बैठाते हैं तो ये एन भी मालूम है, तो यहाँ से डी निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। तो फिर ये पूछा जा रहा है 20वां पद, A20 कितना होगा। तो A20 निकालने के लिए A+19D लिखेंगे, तो D मालूम रहेगा तभी तो इसमें बैठाने से फ़ायदा है। उसमें बैठाने से A14 N14 यहाँ बैठेगा तो A14 निकलेगा। उसमें और लंबा प्रोसेस, इससे आसानी रहेगा। लॉन्ग वाला फॉर्मूला 2a + n-1 इंटू डी कर देना है। SN बैठाएंगे 1050, N यहाँ 14 दिया हुआ बटा में 2, और 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ 10 है, 10 बैठा देंगे, प्लस में n की जगह पर 14 होगा, -1, और इंटू में d नहीं मालूम है अभी। ये कटेगा 7 बार में, इधर गुना में इधर आ जाएगा भागा में, 1050 भागा 7 हो जाएगा, बराबर में ये गुना होगा तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, और प्लस 14 में 1 घटेगा तो 13d बचेगा। ये कट जाएगा यहाँ से 15 सत्ते 75 से, और ये 1 0 यानी कि 150, और माइनस में बराबर 13d। इसमें 20 अगर माइनस करते हैं तो 130 हो जाएगा, और बराबर में 13d, 13 इधर कटेगा, 13 है 130, तो d बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब हमें निकालने के लिए बोला गया था A20 निकालने बोला गया था, 20वां पद कितना होगा। तो हम लोग 20वां पद निकालने के लिए A20 बराबर लिख सकते हैं A + एगो कम डी, यहाँ 20 है तो एगो कम डी 19d कर देंगे। एक कितना बैठाएंगे 10 बैठाएंगे, और प्लस 19 गुना डी का वैल्यू यहाँ पर 10 बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 प्लस यहाँ 19 दहन 190 और 10 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 220। तो इसका 20वां पद, इस एपी का 20वां पद यहाँ लिख देंगे नीचे में, 20वां पद 200 होगा। ये इस तरह से एसएन दिया हुआ है, यहाँ पर कोई पद निकालने के लिए बोल देगा तब है ऐसा बनाना है। और एक क्वेश्चन इस तरह का दे सकता है कि एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ उसमें और 22 पदों का योग निकालना रहेगा, मतलब S22 निकालना रहेगा। तो एपी दिया हुआ है, एपी है 8 3 -2 इस तरह से दिया हुआ है, और दिया हुआ 22 पदों का योग। इसके बाद बोला की संख्या कितना दिख रहा है, मान इसमें दिया है लिखेंगे
ए प्रथम पद यहाँ लिखेंगे हिंदी में, प्रथम पद ए बराबर 8, सार्वंतर डी बराबर 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 तो बचेगा -5। और n बराबर दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे पदों की संख्या, n बराबर कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है। अब इसका योग निकालने बोला, 22 पदों का योग, मतलब कि यहाँ निकालेंगे Sn जो कि फॉर्मूला, अंतिम पद नहीं पता तो लॉन्ग वाला फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा, ये हो गया लॉन्ग वाला फॉर्मूला। और इसमें n के जगह पर अब कितना बैठा देंगे 22, तो यहाँ S22 का S22 निकल रहा है, 22/2 और 2 गुना a का वैल्यू कितना 8, n के जगह पर 22 1 और d के जगह पर -5 रहेगा गुना में, ये कटेगा 11 बार में और यहाँ पर गुना होगा 8 दूनी 16, 22 में 1 घटाएंगे तो 21 गुना -5 ये होगा। अब इसको गुना करेंगे 11 16 प्लस ये इधर गुना में, तो इसके साथ पहले गुना हो जाएगा उसके बाद इसके साथ जुड़ेगा, 21 बचे 105 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये माइनस, अब ये माइनस में है ये प्लस में है तो प्लस माइनस घटेगा और 105 में 16 घटेगा तो कितना बचेगा, कितना होगा 89, माइनस में 89 होगा, जो कि फिर इसको गुना करेंगे तो इसका गुना करने का आसान तरीका पता है, 89 को 11 से गुना करेंगे तो ये 9 बैठ जाएगा और ये दोनों जोड़ देंगे, 9 और 8 जो होगा जोड़ेंगे 17 का 7, हाथ में एक 8 का 8 बैठेगा, एक हाथ वाला 9, 9 7 9 और ये प्लस गुना माइनस माइनस होगा, 9 7 9 इसका जो आया ये 22 आया, S22 979 आएगा, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद अगर देखें तो ये हो गया Sn निकालने के लिए, AP दिया हुआ है, अंतिम पद नहीं पता, n बता दिया, यहाँ तक का योग निकालना है, संभावना है कि इसी तरह का क्वेश्चन को एक आएगा। अब देखते हैं इसमें अगर दिया हुआ रहेगा अंतिम पद दिया हुआ रहेगा तो उसका योग कैसे निकालना है। योग निकालने के लिए केवल 2-3 प्रकार का पढ़ लेना हो जाएगा। AP दिया हुआ है जिसमें अंतिम पद भी दिया हुआ रहेगा और उससे AP दिया हुआ रहेगा, प्रथम पद पता रहेगा, सार्वंतर भी पता हो ही जाएगा, जैसे यहाँ पर है और -8 -11 इस तरह से है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है कहाँ तक, तो माइनस इसमें कितना दिया हुआ -230 दिया हुआ, -230 तक, तो इसमें देखेंगे प्रथम पद जो है a बराबर कितना है -5, d बराबर निकालेंगे तो इसमें इसको घटा देंगे, -8 में -5 करेंगे, ठीक है, दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे तो बीच में कौन सा साइन माइनस, माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, अब 8 माइनस में 5 प्लस में, प्लस माइनस घटेगा, 8 में 5 घटेगा तो 3, बड़ा का साइन माइनस, तो यहाँ भी माइनस होगा। इसका अंतिम पद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -230। हम लोग को योग निकालने बोला गया, सबसे पहले हम लोग को ये पता करना होगा इसमें n कितना है, पदों की संख्या कितना है, तो n निकालने के लिए an का फॉर्मूला में बैठाएंगे a + n - 1 इंटू d का फॉर्मूला, an कितना बैठा देंगे -230, a कितना बैठाएंगे -5, n कितना होगा नहीं पता, d कितना होगा -3 होगा। अब ये इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो +5 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ घटेगा, n-1 इंटू -3, इसमें घटा देंगे उधर गुना में, इधर आएगा तो भाग, माइनस माइनस कट गया, अब ये 3 से कटेगा, इधर है n-1 है, 3 से कटेगा, 3 से 21 और 3 × 15, 75 × 225 ये हो गया, और बराबर में n-1, इधर माइनस से इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 75 और 1 कितना आ जाएगा 76, मतलब n बराबर हो गया 76। अब हमें निकालने के लिए आसान
हो गया। Sn अगर निकालेंगे, Sn मतलब कि इसका बैठा सकते हैं हम लोग n-n/2 इंटू a प्लस an वाला फॉर्मूला, शॉर्ट वाला फॉर्मूला। n कितना बैठा देंगे 76, यहाँ n के जगह पर 76/2। प्रथम पद a कितना बैठाएंगे -5 बैठाएंगे, और अंतिम पद an कितना बैठाएंगे -230 बैठाएंगे। इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 38 दूना 76 कट के ये 38 आ जाएगा। उसके बाद ये -5 और -230 कितना हो जाएगा -235। इसको गुना करेंगे कितना आएगा, जो भी होगा इसको यहाँ गुना करके इसको लिख देना है S76, ये निकल जाएगा। 38 को 235 और 38 को गुना करना है। इसको गुना करने के बाद जो भी आएगा यहाँ पर लिख देना है। ये हो जाएगा यहाँ पर योग निकालने के लिए। तो ये इसका यहाँ पर देख लियो कि अंतिम पद पता रहेगा। और एक क्वेश्चन इसमें बोला है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, इसमें समझ में आया क्या करना है। एपी दिया हुआ है, प्रथम पद लिख दिए और स्थानांतर इसका डी निकालने, दूसरा पद में पहला पद घटा के, और इसका अंतिम पद दिया तो 230, यहाँ 230 लिख दिए। एन का फॉर्मूला में बैठा दिए और एन निकाल लिए। एन निकालने के बाद इसको एसएन में बैठा दिए। एसएन का कोई भी फॉर्मूला में बैठा सकते हैं। इसका अंतिम पद और डी एन ये से भी पता रहेगा तो शॉर्ट वाला लॉन्ग वाला कोई भी फॉर्मूला में बैठा देंगे। यहाँ पर अगर ये शॉर्ट वाला में है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, तो इसमें तीनों पता था बैठा दिए। लॉन्ग वाला में भी बैठाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 2, 1 इंटू एन डी हो जाएगा। तो इसमें भी देखते हैं सारा कुछ पता है। यहाँ पर डी पता ही है, n पता ही है, ए पता ही है, तो उसमें भी निकल जाएगा। किसी में भी बैठा के आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन बता देना, 10 पदों तक बोला है, तो पदों की संख्या कितना लेना है, जितना बोलेगा पदों की संख्या 10 पदों तक, तो 10 ही ले लेना है। n के जगह पर 10। एक यहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आ सकता है 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब Sn निकालने के लिए, Sn प्राप्त करने के लिए Sn 636 लाना है, तो AP के कितने पद लेने चाहिए, इस AP का कितना पद होना चाहिए, ये चीज पूछ रहा है। मतलब n निकालने बोल रहा है। तो यहाँ Sn लिखे, AP जो दिया हुआ उस AP से यहाँ AP लिख लेना है। AP जो दिया हुआ है 9, 17, 25 ऐसा दिया हुआ है। तो A कितना है 9 है। D निकालेंगे तो 17 माइनस 9 होगा, जो कि घटा के कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे। इसका अंतिम पद नहीं पता है। अब इसमें n भी नहीं, n तो निकालना ही है। इसका देखते हैं अब Sn बराबर जो है बैठा देंगे इसको n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला में बैठा देंगे। Sn 636, n नहीं पता, 2a का वैल्यू 9, n-1 इंटू डी का वैल्यू 8 बैठा देंगे। इधर 2 भागा में इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और n 18, ये गुना कर देंगे तो 8n-8 होगा। ये माइनस में 8 और प्लस में 18 घटेगा तो 10 बचेगा। यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 8n, और इधर 636 गुना 2 इसलिए नहीं गुना करें क्योंकि कटेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, ये कटेगा। या तो इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 10n और प्लस 8n स्क्वायर, और इधर 636 गुना 2 से कटेगा, ये 5 बार में और ये 4 बार में, तो ये कितना हो जाएगा। इधर 4n स्क्वायर पहले लिखते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 5n, और ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में 636 और बराबर में 0। तो इसको उधर ले गए हैं, बाकी सभी को पहले इधर लिख लिए, उसके बाद इधर 0 बचेगा, कुछ नहीं 0 बचा उसको उधर लिख दें। अब इसको गुणनखंड विधि से हल कर देना, या तो द्विघाती सूत्र लगा सकते हो।